राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। आज गीता जयंती है। इसलिए हमको तब पता पड़ा जब कल फोन आया मुरली का कि गीता जयंती है, हम जा रहे हैं आज गीता जयंती पर बोलने के लिए खंडार। वहाँ हर साल बड़े धूम से मनती ही गीता जयंती। तो क्या बोलना चाहिए, हमने कहा ये ब्रज की बात कहो। गीता में तो बोले ब्रज लीला नहीं है, हमने कहा है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताओ। बिना ब्रज लीला के तो कृष्ण कुछ भी नहीं है। कृष्ण का जो कुछ वैभव है, रस वैभव, ब्रज है। ये दूसरी बात है कि आज का मनुष्य इतना नास्तिक बन गया है, श्रद्धाहीन बन गया है। अवतारों को नहीं मानता है। भगवान अवतार लेते हैं, सगुण साकार में लोगों की श्रद्धा नहीं रही। तो इससे कोई मतलब नहीं। जो नहीं मानता है मत माने। आज भी भारतवर्ष में सगुण साकार की लीलाओं का क्रम ही चल रहा है। भारतवर्ष के सभी नगरों में दशहरा पर रामलीला होती है, जन्माष्टमी पर उत्सव कृष्ण जन्म का मनाया जाता है। कितने दिन देश गुलाम रहा, जितना भारतवर्ष गुलाम रहा कोई देश नहीं रहा। क्योंकि चंद्रगुप्त के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और वो ईसा से 300 साल पहले, यानी ये है 2000 क्या है 13। तो
लगभग 2,2500 साल पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ और उससे छुट्टी दिलाई चाणक्य ने। चंद्रगुप्त को खड़ा किया और सिकंदर, जिसने इतिहास पढ़ा है, वो वापस चला गया। लेकिन जाते जाते उसने सेल्यूकस को भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों पर छोड़ गया। सेल्यूकस की लड़की का चंद्रगुप्त के साथ विवाह भी हुआ था। यानी भारतवर्ष की सत्ता को उन्होंने माना। उसके बाद विदेशी आक्रमण होते रहे, हूण आए, ये सब विदेशी थे, लेकिन जो भी आए हूण ये भारतीय रंग में रंगते गए। उसके बाद गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, लोदी वंश आता है, सैयद वंश आता है, मुगल वंश आता है। इन सबों ने भारतवर्ष पर राज्य किया। तो हजारों साल की गुलामी हो गई। मुगल के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के ज़माने में पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज गायना, फ्रेंच गायना, अनेक यूरोप की जातियां आईं भारत पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि ये देश सोने की चिड़िया था। आज भी जो पुस्तक छपी है रसीली ब्रज यात्रा, उसमें एक चैप्टर गो संवर्धन पर भी दिया गया है और उस चैप्टर में लिखा गया है आंकड़े देकर के चार्ट के साथ कि भारतवर्ष अकेला सारे विश्व को भोजन दे सकता है। वो उस पुस्तक में एक अनोखा चैप्टर है। कि सोने की चिड़िया आज भी है। अगर शासन सही हो और भूमि में गोबर की खाद दी जाए तो उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और अन्न वैसा पैदा होगा जो दोष रहित होगा। लेकिन कलयुग का प्रभाव है, शासन कलयुग में दूषित रहेगा। नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडंब प्रजानित ही। ये सब जो लिखा है
राजा लोग अधार्मिक होंगे और प्रजा का शोषण करेंगे, इसलिए कलयुग ही रहेगा। अगर राजा धर्मात्मा हो जाए तो कलयुग खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये दिखाई पड़ रहा है। खैर जो भी हो, तो यहाँ यूरोपीय जातियां आई और सब ने शासन किया, राज्य किया। तो भारतवर्ष हजारों साल से गुलाम है, था और गुलाम अब भी है, क्योंकि विदेशी विचारों ने भारतवर्ष का दिमाग बदल दिया, माइंड बदल दिया। यही समस्या यहां भी आई है। सब जितने भी मंत्र हैं वेद के, उनका समय काल निर्णय किया जाता है, क्योंकि तार्किक दिमाग जो होता है, जैसे वकील, वो कोई न कोई धारा निकाल लेता है मुकदमा लड़ने के लिए। आज इतने वकील क्यों हैं? वो अपनी वाक शक्ति से, वकील कहते हैं वाक कीलयतीति वकीला। वाक माने वाणी को जो कील देता है, वो वकील है। धारा बदल देगा, कानून बदल देगा अपने तर्कों से। असत्य को सत्य कर देगा, सत्य को असत्य कर देगा, उसी का नाम वकील है। जो जितना तार्किक होगा, बक्की होगा, वही वकील बनता है। पंडित सोई जो गाल बजावा, जितना गाल बजाने वाला होता है वही उतना बड़ा पंडित मुला जाता है। फिर भी भारतवर्ष से आस्तिकता जा नहीं सकती है। सनातन धर्म है, किसी अंश में रहेगा ही। धर्म का, सनातन धर्म का सर्वनाश नहीं होता है। हजारों साल में मुगल ने, अंग्रेजों ने, विदेशी जातियों ने शासन किया, लेकिन फिर भी यहाँ कितना भी नास्तिकता लोगों ने सिखाई, रामनवमी, जन्माष्टमी चल ही रही है। तुम लोग अवतार मानो चाहे न मानो। इसी तरह से गीता के ऊपर बहुत से विचार आधुनिक नए नए आए। जैसे आर्य समाजी दयानंद सरस्वती, उनका मत यह है कि गीता को तो मानते हैं क्योंकि गीता में ऐसे सिद्धांत हैं ठोस जिसको सारा विश्व मानता है। मेदिनी जैसा फिलॉसफर फॉरेन का, वो भी मानता है। संसार के जितने लोग हैं सबको गीता माननी पड़ती है।
लेकिन गीता को मानने के बाद गीताकार को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि गीता प्रकट करने वाले कृष्ण और थे और ब्रज में नाचने गाने वाले कृष्ण और थे। बोले वो कैसे नाचेगा गोपियों के साथ? ये सब अलग अलग कर देते हैं और उसमें बहुत से तर्क देते हैं। जैसे वेद के जितने मंत्र हैं, मंत्रों को हमारे यहाँ निर्माता शब्द प्रयोग किया गया है। निर्माता नहीं, दृष्टा। निर्माता नहीं, क्योंकि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी वेद अनादि हैं, अपौरुषेय वाणी है, मतलब बनाए नहीं गए हैं। बोले बनाए नहीं गए, फिर अनादिकाल से जो मंत्र चले आ रहे हैं उसको दृष्टा, जिस ऋषि ने देखा, अनुभव किया, उसको लिख दिया, तो मंत्र दृष्टा बोले गए, निर्माता नहीं बोले गए। और आधुनिक विचारक निर्माता मानता है कि ये मंत्र बनाने वाला ऋषि कौन था। बस यही मतभेद हो जाता है। जैसे रामायण है, उसमें लोग काल निर्णय करते हैं। भरद्वाज कब हुए, एक वक्ता भरद्वाज, श्रोता याज्ञवल्क्य, किस युग में भय, एक वक्ता काकभूषुंडी, श्रोता गरुड़ किस युग में भय, एक वक्ता महादेव, श्रोता पार्वती किस युग में भय। तो ये सब विचार लोग करते हैं और इससे विभ्रम पैदा हो जाता है लोगों के मन में कि काकभूषुंडी वक्ता हैं कि याज्ञवल्क्य वक्ता हैं कि शिव वक्ता हैं, और उस काल निर्णय में बहुत समय चला जाता है। तो इस झगड़े में हमारे बाबा ने कहा था, जब हम पहली बार आए थे, 60 साल पुरानी बातें हैं, कि इस वृंदावन में वैष्णवी माया बहुत है, संप्रदाय भेद बहुत है, और इसीलिए समाज कमजोर है। तुम इस चक्कर में नहीं पड़ना। भगवान की कृपा से ये जो ग्रंथ बना है, रसीली ब्रज यात्रा, पहले हम समझते थे इसका सम्मान नहीं होगा, लेकिन अब लग रहा है इसका इतना सम्मान होगा, दिखाई पड़ने लग गया। बंबई से फोन आए कि हर आचार्य चाहता है पुष्टि मार्ग का इस पुस्तक को पढ़ना। क्योंकि ये पक्षपात से रहित ग्रंथ है और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी स्थापना की जाएगी श्रीनाथ जी के मंदिर में, वहाँ नाथद्वारा में। सम्मान के साथ ये ग्रंथ जाएगा और इसकी स्थापना की जाएगी।
एक ग्रंथ, वो लंदन के मेयर आए थे अभी 3-4 दिन पहले, वो अपने मंदिर में स्थापना करने के लिए ले गए। इन लक्षणों से पता पड़ता है कि इसका सम्मान होगा। हम समझते थे नहीं होगा, क्योंकि उसमें विसंगतियां जो हैं उनका खंडन किया गया। सांप्रदायिक विसंगतियां बहुत हैं। कोई कहता है श्री जी स्वकीयां थी, कोई कहता है परकियां थी। ये सब झगड़े बहुत हैं, ये सब काटे गए उसमें, और प्रमाण से काटे गए हैं। तो हम समझते थे इसका सम्मान नहीं होगा, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। जो पुस्तक लॉन्च की गई उसी दिन बड़े बड़े महात्माओं ने इसका सम्मान किया। ऋषिकेश के स्वामी जी आए, गुरु शरण जी आए, और उनकी मैगजीन में भी छपा है। इन्होंने कल दिखाया, कौन सी मैगजीन है? कार्ष्णिकलाप। उसमें इस ग्रंथ की चर्चा की गई है। तो इससे मालूम पड़ता है कि सम्मान होगा। हमारा मत अलग है। ये कल कह रहे थे राधाकांत कि मुरली सफल वक्ता नहीं है, क्योंकि वो गंभीर बोलती है और वक्ताओं में इतनी भीड़ आती है, वो भीड़ नहीं आती है। तो उसको अपना स्तर गंभीरता का हटाना चाहिए और मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। हमको ये बात अच्छी नहीं लगती है। भीड़ तो एक वेश्या भी बहुत इकट्ठी कर लेती है, तो क्या सती स्त्री को वेश्या की तरह श्रृंगार करके और चटक मटक करना चाहिए? भीड़ आवे चाहे ना आवे, उसका स्तर गंभीर ही रहना चाहिए। अब जैसे आज प्रश्न कल रात को उसने किया कि हम गीता जयंती पर क्या बोलें, हमने कहा तुम बोलो गीता का मूल ब्रज लीला है, और श्री कृष्ण का महत्व इसीलिए है कि श्री कृष्ण रसो वैसह रसरूप थे, इसलिए रास लीला करने वाले कृष्ण और गीता वाले कृष्ण अलग नहीं हैं। इसका प्रमाण दो। तो थोड़ा सा विषय वही ले रहे हैं हम। जो लोग गीता के कृष्ण अलग और महाभारत भागवत के कृष्ण अलग मानते हैं, उनका तो खंडन गीता से ही हो जाता है। 18वें अध्याय में पहले श्लोक में ब्रज लीला गाई गई है। जैसे अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे कृष्ण संन्यासस्य महाबाहु तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदन। संन्यास का तत्व भी बताइए और त्याग का भी बताइए, अलग अलग। केशु निषूदन माने केशी का वध किया था भगवान ने ब्रजलीला में, वृंदावन में केशी घाट बना हुआ है। तो केशी निषूदन
ये शब्द कह रहा है कि आपने ही ब्रज लीला किया था, यानी ब्रज लीला वाले कृष्ण जो नाचते हैं गाते हैं वही गीता के उपदेष्टा हैं। ये बात कट गई। देखो भाई, जितना भी हम बोल रहे हैं आस्तिक लोगों के लिए बोल रहे हैं, तार्किक लोगों के लिए नहीं। तार्किक तो वकील है, कुछ न कुछ गड़बड़ सड़बड़ निकाल देता है। उसको कोई समझा नहीं सकता। जैसे हमको 60 साल से ज्यादा हो गए और जाने कितने लोग आए, यहां रहे चले गए, रहे चले गए, रहे चले गए। छोटी सी बात पर चले गए बहुत से लोग। हम जब से आए हैं यही कहते आए हैं सबसे कि देखो ब्रज लीला में हम लोग रहते हैं और हम ब्रज की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कई प्रकार के कर्ता होते हैं, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता, तामस कर्ता। तामस कर्ता का लक्षण क्या है? भगवान ने 18वें अध्याय में 28वें श्लोक में कहा है, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त होता है, युक्त कहते हैं जिसका मन बुद्धि इंद्रियां सब भगवान में लग गया। प्राकृत होता है, प्रकृति के माइक गुणों को लेकर के चलता है। स्तब्ध होता है, ऐंठ होती है। शठ होता है, वकील की तरह धूर्त होता है। नैष्कृतिक होता है, अकृतज्ञ और आलसी होता है। विषादी होता है, सदा उदास बैठा रहेगा या व्यर्थ की बात करेगा। दीर्घ सूत्री होता है, कोई भी काम करने में समय लगता है, उसको तामस उच्यते। तो हम लोगों को नैष्कृतिक नहीं होना चाहिए। हम ब्रज में रहते हैं, जाने कितने लाख साधु होंगे ब्रज में जो यहाँ गांव-गांव में भिक्षा मांगते हैं, रोटी खाते हैं और ब्रजवासी पालन पोषण करते हैं। तो हमको ब्रज की सेवा करनी चाहिए। ब्रज की सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा है कृष्ण लीला कहना और सुनना सुनाना। संसार का सबसे बड़ा दाता कौन है? जो भगवत कथा भगवत रस सुनाता है उसको भूरित कहा गया। गोपियों ने कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम तम तते भूवि गृणन्ते भूरिदा जना। गोपी गीत श्रीमद् भागवत में ये 31वां अध्याय है।
31वें अध्याय का 9वां श्लोक है। जो लोग भगवान की कथा सुनाते हैं, कहते हैं, देते हैं, उनको भूरिद कहा गया। भूरी माने ज्यादा, अनंत देने वाला भक्त भूरिद है। हम जब से आए हैं अभी तक भूरिद व्यक्ति हमको नहीं मिला। एक मिला था, वो चला गया। कल उसका दाह संस्कार हो गया, सखी शरण। कोई सोचेगा कि हमारे पास वो रहते थे इसलिए हम उनका पक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तुम सोचो। ऐसा साधु हमने नहीं देखा अभी तक। भिक्षा मांगने जा रहे हैं, घर घर, बाबा कुछ सुना दे, बैठ के सुनाने लग गए। और रोटी बनाने वाले रोटी बना रही है, बाबा तू सुना तो जा, मैं रोटी बनाती रहूंगी। सुनने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, सम्मान है कि नहीं है, अभी तक ऐसा कोई कहने वाला हमने नहीं देखा, जीवन में नहीं देखा। बड़े बड़े यहाँ कथावाचक आए, श्री जी के मंदिर में कथा रोज कहते थे। वृंदावन में उनका फिर प्रभाव जमा। मथुरादास जी थे, रोज संध्या आरती के बाद श्री जी के मंदिर में कथा कहते थे। बहुत लोग जाते थे, तो यहीं से चमके वे। लेकिन वो भूरित नहीं थे। जब कुछ जमा हो जाएंगे लोग, तब कहेंगे। और इसके बाद बहुत सी कथावाचक आए बरसाने में, और वो कहते रहे, कहते हैं अब भी। लेकिन सखी शरण जैसा कथावाचक अभी तक नहीं आया। रास्ते चलते कोई बैठ गया, कुछ सुना दे बाबा, सुनाने लग गए। छोटी सी बच्ची बैठ गई तो सुना दे, सुनाने लग गए। ऐसा कथावाचक हमने जीवन में नहीं देखा, न अभी तक यहां आया कोई मानगढ़ में। कथा सब कहना चाहते हैं, लेकिन सब सम्मान चाहते हैं, कुछ सुनने वाले हों। ऐसा कथावाचक नहीं आया कि बाबा तू कहते रहे, मैं रोटी बना रही हूं, सुन रही हूं, सुनती रहूंगी। तो भूरित संत वही थे। आज उनकी सकेलनी है। लाला ने खबर भेजा, जो लोग चाहें जा सकते हैं कथा के बाद। सकेलनी मनव उस चिता जहां जली है उससे पुष्प चयन करना। तो जो हमने भक्तमाल में पढ़ा है, भूरित भक्तों के अलग श्रेणी रखी गई। भूरित भक्त कौन थे? वही जो हर समय भगवत कथा के अलावा कुछ नहीं बात करता है। सखी शरण जी भूरित संत थे। कथावाचक तो बहुत हैं भारतवर्ष में, लेकिन ऐसा कथावाचक नहीं है कि जो यहां हमारे पास तीनों गांव के लड़के आते थे पहले, छोटे छोटे, और कीर्तन होता था
रात के 2-2 बजे तक। ये छोटे से थे राधाकांत, इनको याद है। उस जमाने का अब कोई नहीं है। सारी रात कीर्तन होता था। गांव वाले बोले, हमारे खिलाफ उन्होंने जादूगर शब्द प्रयोग किया कि जाने क्या जादू है, लड़के सब वहीं भागते हैं। तो बहुत से लड़कों को रोटी देना बंद कर दिया। जिसको रोटी नहीं मिलती थी सब यहीं सखी शरण की झोली में भोजन करते थे। 3 गांव में रोटी मांगते थे, चिकसोली में, मानपुर में, कभी कभी बरसाने में भी। और इतनी रोटी लाते थे कि 20 लड़के भोजन कर ले, खत्म नहीं होती थी। उस जमाने जितने लड़के थे सब ने उनकी रोटी खाई है। इन राधाकांत से पूछ लो, सब ने खाई है कि नहीं है? ऐसा संत अभी तक हमारे सामने नहीं आया। भूरिद थे, कथा सुनते जाओ, सुनने वाली सुन रही है कि नहीं सुन रही है, कि चौका लगा रही है कि गोबर कर रही है, और बाबा बैठे सुना रहे हैं। साधु तो यहां बहुत से आए, ऐसा ब्रज उपासक साधु नहीं आया। बहुत से लोग तो ऐसे आए जो उन्होंने कहा रस मंदिर में साग में मिर्च ज्यादा होती, सम्मान नहीं होता, तो रोटी यहीं बनाओ। अलग 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 पार्टी बना दिया। बहुत से ऐसे आए, रस मंदिर में कुछ लोग सेवा करते थे, पुरुषोत्तम वगैरह, उनको बहका दिया, गृहस्थी लोग हैं, और भगा करके ले गए वापस। लेकिन सखी शरण के ऊपर किसी का रंग नहीं चढ़ा। आज तक ऐसा साधु हमने नहीं देखा। सूरदास की काली कामर चढ़े न दूजो रंग, वो सुनते नहीं थे बात। बड़े बड़े संत आए यहां पर, रसिक आए, ये रस है, हाँ भैया, हाँ सुन लिया, और अपने उसी धुन में है। सब ब्रजवासी कृष्ण हैं। यहां तक कि इन गांवों में भी जो लोग हमसे चिढ़ते थे या मानगढ़ से चिढ़ते थे, वो भी उनको मानते थे। अजात शत्रु थे। जो भागवत में आता है, तिक्तिक्षया करुणिया मैत्र्या चाखिल जंतुषु अजात व शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। कपिल भगवान ने कहा है कि साधु वही अजात शत्रु है। ऐसे संत वही थे। बाकी सब थोड़ी देर में गर्म हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, सम्मान नहीं मिला, हमको अपमान हो गया। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। इस श्लोक का उदाहरण था सखी शरण जी। शत्रु मित्र मान अपमान समान अगर किसी के जीवन में देखा तो सखी शरण के जीवन में। ऐसा अभी तक तो हमने कोई साधु, क्या आचार्य, कोई कथावाचक भी नहीं देखा। बड़ा से बड़ा विद्वान आया, लेकिन जो हमने स्वाभाविक गुण थे उनमें,
ऐसा नहीं कि सिखाना पड़ता है, और बाकी लोगों को तो सिखाना पड़ता है कि तुम कीर्तन करते भव भिक्षा मांगो। कितने साधु नाराज होके चले गए, जबकि इसमें कोई गलत बात हम नहीं कहते थे। शासन नहीं करते हम किसी पर, लेकिन हम ब्रज की सेवा करें, नैष्कृतिक न बने, तामस करता नहीं बने। भगवान ने जो कहा है 18/28, हम ब्रजवासियों की रोटी खाते हैं, हम ब्रजवासियों की सेवा करें, ये बात सिखानी पड़ती है। और उनमें सहज गुण था। रोटी बना रही है, गोबर थाप रही है, बैठ जा बाबा, वहीं बैठ गए। आसन है कि नहीं है कोई मतलब नहीं। अब तो यहां लड़कियां आसन डालने लग गई हैं हमारे यहां कुटी पर। न पहले तो आसन वासन भी कोई नहीं देता था, जहां बैठा लो बैठ गए। ऐसा संत न देखा हमने और न शायद दिखाई पड़ेगा। ये गुण स्वाभाविक होता है किसी किसी में, बाकी सब लोग मान सम्मान के भूखे होते हैं। और भागवत का ये श्लोक हम जब पढ़ते हैं, न विक्रिया विश्व सूर्य सखस्य, 5वें अध्याय में, 5वें स्कंध में भागवत में, लगभग 10वें अध्याय में श्लोक आता है। 5, 10, 25। रहुगण ने देखा कि पालकी में लगा दिया, फिर भी डरता नहीं है, अपमान नहीं है, हम डांट रहे हैं, इसको भय नहीं है। बोले ये सच्चा भक्त है। क्यों? न विक्रिया, इसके चित्त में विकार ही नहीं है। इतनी लड़कियां हमारे यहां हैं, कभी किसी को देख करके विकार नहीं आया उनके मन में। साम्येन बीता भिमते स्तवापि, समान भाव रहता था। क्योंकि विश्व सुहृद सखा, विश्व सुहृद भगवान के सखा थे, सच्चे भक्त थे। वीताभिमति मने उनमें अहम नहीं था। अहम से विकार आता है, इसलिए निश्चयित ये महापुरुष है। ऐसे महापुरुष का अपमान करने वाला शंकर भी होगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। महद विमानात् स्वकृताद्धिमान्द्रिं नंक्षन दूराद अपि शूलपाणी। महादेव भी होंगे तो नंक्षंत, उनका विनाश हो जाएगा। इस कोटि के उस संत थे। चले गए। बोलना हम बहुत चाहते हैं अभी, लेकिन बीच में बाधा आ जाती है, वाणी रुक जाती है। क्योंकि ऐसा महापुरुष अब मिलना
असंभव है इस कलयुग में। कथाकार तो गली गली घूम रहे हैं, भाषण देते हैं, कथा करते हैं। खैर, हम बात सुना रहे थे, उस विषय पर आ जाएं, क्योंकि ये गंभीर विषय है। तो भाई, जो लोग कहते हैं काकभुशुंडी किस युग में भय, गरुड़ किस युग में भय, यज्ञवल किस युग में भय, भरद्वाज किस युग में भय, तो काल निर्णय करते हैं, वो हमारे बाबा ने बताया वो गलत करते हैं। जैसे वैदिक मंत्रों का निर्माता नहीं दृष्टा होता है। बोले दृष्टा में अंतर क्या है? अनादिकाल से मंत्र चले आ रहे हैं, कोई नए मंत्र नहीं है। उसका साक्षात्कार किया उसने, और उस मंत्र का साक्षात्कार करके उसको लिख दिया, तो मंत्र दृष्टा माने गए हैं, मंत्र निर्माता नहीं। उसी तरह से भगवत लीला भी जिसने गाई है, कब गाई, किस समय में गाई, इस चक्कर में नहीं पड़ो। जैसे हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले भाषण करने गए थे भक्त शरण कहीं, तो वहाँ दूसरे कलयुग के तार्किक लोग थे, आर्य समाजी। उन्होंने अनेक प्रश्न रख दिया, ये बेचारे क्या बोल पाएंगे, क्योंकि वो प्रमाण देते हैं कि ये फलाने समय में ये उपनिषद बना, भागवत अब बनी है 11वीं शताब्दी में, बोपदेव जी ने बनाई। ऐसी सी बातें फैलाते हैं और प्रमाण भी देते हैं। कोई चीज कब प्रकट होती है संसार में? इस संसार में तो भगवान का नाम भी भगवान आकर के प्रकट करते हैं। इसका प्रमाण है, ध्रुव जी जब चले तपस्या करने, चौथे स्कंद में 8वें अध्याय में, तो नारद जी मिले और उन्होंने कहा, देखो बेटा, तुम कृष्ण लीला गाना। मंत्र भी दिया, कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कृष्ण लीला भी सुनाई। बड़ी सरल लीला है, समझ में आएगी, हृदय में आएगा। वहां श्लोक है, स्वेच्छावतार चरितैर, क्या संख्या है? 8 4 8 57 57। जाओ तुम कृष्ण लीला गाना। करिष्यति लृट लकार है, अपने अवतारों से भगवान इस लीला करेंगे। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, ये करेंगे, कर चुके हैं नहीं। करिष्यति उत्तम श्लोकस तद्ध्याये हृदयंगमम। तो इसलिए भगवान की भी अवतार लीला होती है, भगवान प्रकट करते हैं, संसार में सब चीज चली जाती है। तो इसलिए श्रद्धालु को इस तर्क में नहीं पड़ना चाहिए कि क्या इसका समय प्रकट काल है। तो हमने अब समाप्त करेंगे, आखिरी बात कह रहे हैं। हमने कहा देखो,
गर्ग संहिता में जो उपदेश दिया है भगवान ने, गीता का उपदेश दिया है गोपियों को, वही श्लोक गीता से मिला लो। वही श्लोक भागवत से मिला लो। गर्ग संहिता में माधुर्य खंड में अध्याय 1 में 47वां श्लोक है। न बुद्धि भेदम जनियेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। ये श्लोक है, ये गीता में अध्याय 3 और 26वां 3/26 में ये श्लोक यही है। फिर गीता में चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है, पंडित कौन है? यस्य सर्वे समारंभा 4/19। यही श्लोक 1/48 माधुर्य खंड में यही शब्द हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। और यही श्लोक निराशीर यत चत्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल विषम। 4/21 गीता में है, यहां 1/49 में है। फिर गीता में यह कहा गया कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है, ये सब पापों को जला देता है। यही श्लोक 4/38 में है और यहां 1/50 में है। फिर 5वां अध्याय आया, 5/10 में मिलता है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। यही यहां 1/51 में मिलता है। तो गीता का मूल है कृष्ण लीला। ये भगवान ने जब गोपियां गई थी जमुना पार, उन्होंने कहा हम गुरु के पास गए थे, देखो देवियों, इसीलिए हम रास में देर से आए हैं। बोले आपका भी कोई गुरु है? बोले हां, मेरा भी गुरु है। कौन है? तो वहां ये गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर भगवान ने कहा है। 1/13 सारे संसार में फैला। अज्ञान दिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये यही का श्लोक है। उसके बाद यही बात भागवत में कही है 11, 17, 27। न मर्त्य बुद्ध्या सेवेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरु ही सर्वदेवमय है। तो अब इसमें कोई तारीख के निर्णय करे कि भागवत पहले की थी, गर्ग संहिता पीछे की है, ये काल निर्णय करता है जो आदमी, वो नास्तिक है। श्रद्धा वाला सीधी सीधे रामायण पढ़ता है, चाहे किस युग में काकभूषिंडी भाई, चाहे गरुड़ भय,
चाहे शंकर जी किस समय बोले, पार्वती कब बोले, याज्ञवल्क्य कब बोले, भारद्वाज कब सुने, इस चक्कर में नहीं पड़ता काल निर्णय में। वो तो भगवान लीला का आस्वादन करता है, वैसे ही भगवत भक्त आस्वादन करता है। तो इसलिए गीता का मूल है भागवत। तर्क करेगा कि भाई भागवत पीछे बनी है और गीता पहले बनी है, ऐसा जो तर्क करता है वो पहले पीछे की बात नहीं है। सारी गीता हमने यहां सुनाई तुमको प्रमाण के साथ। गोपियों को भगवान ने गुरु माना, साया गुरुव शिष्या भुजस्या बांधवस तथा, क्यों कहा है? गोपियों ने सिखाया था सब धर्मों को छोड़ करके तुम्हारे शरण में आना चाहिए। अभी 2 मिनट और समय है। जब गोपियों को भगवान ने कहा रास पंचाध्यायी में 29वें अध्याय में 24वें श्लोक से कृष्ण उपदेश शुरू होता है, जाओ पतियों की सेवा करो, परम धर्म यही है। भगवान बोले हैं 5-6 श्लोक, बल्कि 19वें से लेकर के 29वें तक भगवान बोले हैं, धर्म की शिक्षा दिया है गोपियों को। वो सब काट दिया गोपियों ने। बोले अस्तेवम उपदेश पदे त्वईशे, हे कृष्ण सारा उपदेश तुम पर ही लागू होता है, क्योंकि प्रेष्ठो भवान तनुभृताम किल बंधुरात्मा, ये प्रणय गीत का दूसरा या तीसरा श्लोक है। गोपियां बोली हैं, उसको प्रणय गीत कहते हैं। उस प्रणय गीत में काट दिया कि आत्मा तो तुम हो, प्रेष्ठ तुम हो, संसारी पति कैसे प्यारा बन जाएगा? वो मर के अलग जाएगा, वो मर के अलग जाएगी, जाने किस योनि में गया है, कुत्ता बनने कि वो कुतिया बनने गई है। आत्मा नहीं हो सकता है कोई जीव किसी जीव की, न प्रेष्ठ हो सकता है। प्रेष्ठ वही हो सकता है जो जन्म के समय भी साथ रहे और मरने के समय भी साथ रहे। महाराज जन्म मरण रा साथी, थाने नहीं भी सुनू दिन राती। पति अलग जन्मा है, अलग मरेगा, स्त्री अलग जन्म ली है किसी गांव में, किसी अलग घर में। ये नकली प्रेम आकर इकट्ठा हो गया। असली प्रेम तो वही है जो जन्म के समय साथ था और मरने के समय साथ होगा। ऐसा केवल भगवान है। यही लक्ष्मी जी ने कहा है, सबई पति, पति तो एक ही है। 5वें स्कंद में 18वें अध्याय में, अकुतो भया स्वयं, जो प्राणियों को निर्भय कर देता है। तो इसलिए गीता का मूल ब्रजलीला है। इस ब्रजलीला से ही भगवान ने सीखा, गोपियों ने सिखाया कि हम सब धर्म छोड़ करके तुम्हारी पास आए हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम, ये तुम जो उपदेश दे रहे हो पति बेटा बेटी, ये तो मूर्ख स्त्रियां इसमें फंसती हैं। प्रणय गीत में श्लोक संख्या 33 29वां अध्याय, कुर्वन्ति त्वयि रतिम कुशला स्वात्मन, कुशल स्त्रियां तो तुम में प्रेम करती हैं, बाकी जो भोगनी होती हैं ये फिर
फिर कभी सुनाएंगे, समय हो गया। रुक्मिणी जी ने कहा है, ये मुर्दों से प्रेम करना, त्वक श्मश्रु रोम नख केश पिनद्ध मंतर मांसास्थि रक्त, ये शायद 60वां अध्याय है। अच्छा, 60 का 45। ये दाढ़ी मूछ नाक नखून खून और मल मूत्र वाला पति पति नहीं हो सकता है। और भी बहुत कही बातों ने रुक्मिणी जी ने। समय हो गया। जय श्री राधे।